सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चांद खिला हुआ है। पूर्णिमा का दिन और हमारे छठे तीर्थंकर ज्ञान कल्याण के पावन दिन पर आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। आज करेंगे कुछ वर्षों से चैनल महालक्ष्मी इस मुहिम पर लगा है। शुरुआत करिए, आप में बहुत लोग जुड़ गए कि हमारे तीर्थंकरों की जयंतियाँ नहीं होती हैं, कल्याणक होते हैं, क्योंकि एक बार जो मना लिया उसके बाद उनके जीवन में दोबारा वह नहीं बनता है, आगे जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन उसकी जागृति करते करते अभी तो हम उस जगह नहीं पहुंच पाए कि हम महावीर भगवान और गौतम बुद्ध भगवान के बीच में फर्क दिखा पाए। चैनल महालक्ष्मी ने सर्च किया, लगभग सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कम से कम 400 से ज़्यादा पोस्ट इस तरह से मिली हैं। इनके कई डुप्लीकेट भी मिले हैं, एक या तीन 4 मिले हैं, पर यहाँ दिखा 400 से ऊपर। यानी लोग यह नहीं समझ पा रहे कि गौतम बुद्ध हैं या महावीर भगवान हैं। आज हमें इस जागरूकता को करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे क्या है, क्या जरूरत हो गई इसको जागरूक करने में? जो जानते, जो नहीं जानते वो अनजान है, पर इसके बारे में फ़र्क समझना होगा। 2 दिन पहले ये कार्यक्रम आया था। आज तक देश के सबसे तेज, बड़े, लोकप्रिय चैनल को कहा जाता है, हर बार अवार्ड लेके जाता है। देख रहे हैं कौन दे रहे हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में महावीर स्वामी के बारे में बताया गया। अफसोस होता है, देश का सबसे बड़ा चैनल कहलाते हैं और ये भगवान महावीर और गौतम बुद्ध में फर्क नहीं कर पाते हैं। सुना रहे हैं भगवान महावीर के बारे में, लेकिन चित्र देख रहे हैं आप। इसको कहते हैं कि हम क्या कहें, क्या कहते हैं, समझ नहीं आता है। हैरानगी होती है जब शिक्षाएं भी जिन्होंने बताई, उन्होंने कई बातें बताई, वह भी कई जानों में लगते थे पुष्ट उसमें गौतम स्वामी का है, न कि महावीर स्वामी का। अगर इस तरह के चैनल इस तरह करेंगे तो हमारे जैन समाज की जागरूकता कहाँ होगी। अब इनकी शुभकामनाएं देख लीजिए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा दिलाते हैं उस बिहार के जहाँ पर हमारे महावीर स्वामी की शुभकामनाएं देना, उनका जन्म कल्याणक वहीं का है, जन्म वहीं हुआ है। और वहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा देंगे, सोच लीजिए आप। जब यही पहचान नहीं कर पा रहे क्या अंतर है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। ये छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री हैं। अरे बधाई देने से पहले थोड़ा सा यही श्रम कर लिया होता कि महावीर स्वामी कौन हैं और गौतम बुद्ध जो हैं वो कौन है। इतना तो पहचान लेते कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में फर्क किया है, तब लगता कि हाँ श्रम मंत्री ने थोड़ा सा श्रम किया है। अरे मंत्रियों की तो बहुत लंबी कतार है। अब जरा शिक्षा प्रदान करने वाले सबसे बड़े लोग, स्कूल कहते हैं इसको, दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या शिक्षा देंगे, क्या देंगे महावीर स्वामी शिक्षाएं बताएंगे ये बच्चों को। पहले अपनी बधाई में देख लीजिए क्या चित्र लगाते हैं। महावीर स्वामी शुभकामनाओं में गौतम बुद्ध के चित्र से बताते हैं, क्या कहना। और ये देख लीजिए, ये अपने को कथित भगवान कहते हैं, वैसे आजकल ये जेल में हैं। रामपाल 4 महिलाओं और एक उसकी हत्या के मुकदमे में अभी भी आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। पर इनके फॉलोअर्स है ना, वो इस तरह के, जब महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आता है तब, और जब मोक्ष कल्याणक आता है यानी निर्वाण कल्याणक यानी दिवाली के समय, तब इस तरह के उल जलूल मिथ्यात्व वाली पोस्टें करते हैं कि हमारी इनकी किताब पढ़ो नहीं पढ़ो, और उसमें झूठ यानी वह चीज़ को तोड़ उनको पेश करते हैं। अरे आप क्या पहचानोगे महावीर स्वामी को जब आपको पता नहीं कि उनकी तस्वीर पहचान क्या है, गौतम बुद्ध को लगा देते हो और क्या बातें करते हो। आप एक सवाल पूछ सकते हैं हमसे कि अगर बदल दिया तो क्या हुआ। बहुत गहरा चिंतन करना होगा इसमें आपको। पूरे विश्व के अंदर एक भारत देश है जहाँ पर महावीर स्वामी के जन्म लिया, और उनके जो कहते हैं ना चलते फिरते संत जो होते हैं वे लगभग पूरे भारत में विहार करते हैं, और देशों में नहीं जाते, कुछ एक आध मुनिराज या महाराज को छोड़कर, जो हम नहीं कहते मुनिराज, महाराज कह सकते हैं आप। लेकिन सबका विहार या सबकी प्रवचन शैली सब यहीं रहती है। मीडिया की बात अलग है जो पहुंचाते पूरे देश के अंदर। हमारा प्रचलन जैन समाज का सिकुड़ता जा रहा है, 44 लाख पे आ गए हैं। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का कई देशों में प्रचार है, बहुत से देशों में है। जब जब ये पहचान महावीर स्वामी की गौतम बुद्ध की तरह होने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि गौतम बुद्ध आगे हो जाएंगे, महावीर स्वामी रह जाएंगे। आज दिगंबर रूप पहचानते हैं, वह दिगंबर रूप भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज तो हिंदुओं की श्रेणी कहते हैं हम अपने को कि हिंदू ही हैं एक तरह से, कल कहेंगे गौतम बुद्ध से ही हमारा ये जैन धर्म निकला है। चिंतन करना होगा, इस बारे में भी जागरूक करना। कल शाम को आपसे बात की थी कि शिरपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, वह क्या आएगा उसके बारे में अटकलें थी। कल आपने दोनों विषय दिए थे मैं आपको कि
श्वेतांबर भाई हमारी यह कहते हैं यह आने वाला निर्णय है, दिगंबर भाई यह निर्णय आने वाला है। यानी दोनों ने अपने अपने संप्रदाय की बात कर ली। चैनल महालक्ष्मी से कईयों ने पूछा कि आपने भी कहा ना कंदोरा ना कचौड़ा, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था। इसलिए लगाया था कि हमें कहा गया था ये, पर पुष्टि नहीं थी, इसलिए प्रश्न मार्क था, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आता, हमने साफ लिखा था कि जब तक ऑर्डर नहीं आता है इस पर पुष्टि नहीं हो सकती। आज ये कल देर रात 10 बजे के आसपास ये ऑर्डर की कॉपी मिली थी चैनल महालक्ष्मी को। इसमें स्पष्ट लिखा था जो आप देख रहे हैं इस ऑर्डर को, कि सुप्रीम कोर्ट को दोनों की उसने बातें सुनी, जो बातें हमने आपको बताई थी लगभग वह बातें दोनों संप्रदाय ने अपनी अपनी तरफ से अदालत को कही थी। दोनों माननीय ने सुनी दोनों की बातें, और उन्होंने स्पष्ट यह निर्णय दिया जो आप देख रहे हैं आदेश। ये पहले ध्यान है, यह अंतरिम आदेश होता है, इसका कोई भी असर जो फाइनल ऑर्डर है उस पर नहीं बनता है। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होती है ये जो दी गई दिगंबर के। उन्हें लग रहा था लेप पे कुछ परिवर्तन ना हो जाए, तो उसी पिछले जजमेंट के 10वें के तीसरे भाग में 3rd नंबर के बारे में यह स्पष्टीकरण था कि जानकारी मिली अदालत को कि पहला चरण लेप का पूरा किया जा चुका है, दूसरे चरण की अब तैयारी हो रही है, जिसमें कुछ क्षतिग्रस्त पार्ट है उसको मरम्मत करके ठीक करने की अनुमति दे दी अदालत ने कि वह करेगी। पर एक बात जोड़ दी गई, असली बाजी, कि अब यह सब कुछ देख रेख में होगा, यह नहीं होगा कि आप करते जाएं, क्योंकि बात यह हुई है कि मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। और दोनों भाई चाहते हैं जैसी है वैसे रहें, अरे पूजन का अधिकार मिल जाए और क्या चाहे। हमारी विरासत हजारों मूर्तियां चारों तरफ पड़ी हैं, उन्हें बचा नहीं पाते, और एक प्रतिमा हम दोनों भाई लड़ते हैं। कोई मत सोचिए कि यह किस रूप में, बस मूल स्वरूप ना बिगड़े और अदालत के चक्कर खत्म हो, यही भावना भाएं। इस ऑर्डर को देखने के बाद यह मत कीजिए कि ये देखो मैं जीत गया या तू जीत गया, या मैं हार गया या तू हार गया। नहीं, हमें इसको पूजने में, अभिषेक में, रूप में लाना है। भगवान से हमें यही तो चाहना है। प्रतिमाओं पर लड़ने की बजाय उनका जीर्णोद्धार करें, यह प्रतिमा कुछ इसी तरह संकेत दे रही है। सीवन नदी के पास कुछ समय पहले मिली थी ये, यादव परिवार के खुदाई में ही मिली थी प्रतिमा। और फिर इसके बारे में जानकारी ने समाज गया था गुरुवर आचार्य श्री के पास, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया, और उसी अनुरूप फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंच कल्याणक हुए 2 सप्ताह पहले, और इसे अब सीहोर के चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। अगर हम अपनी सारी विरासतों को इस तरह बचाएंगे तो संप्रदाय के फर्क मिट जाएंगे, और सचमुच हम कहेंगे सचमुच हम महावीर स्वामी पारस प्रभु की, उन्हीं की वंश की हम संतानें हैं। लड़ने वाले नहीं, अपने बचाने वाले ही विरले कहलाते हैं। अब यह प्रतिमा फिर कहते हैं भाई भाई लड़ो मत, प्रतिमाओं को बचाओ, प्रभु काम। ये देखिए ये है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, जी हाँ, हमारे वर्तमान जनशासक महावीर स्वामी की प्रतिमा यह उसी जन्म कला के दिन पहचान हो गई। कहाँ पर? तमिलनाडु के ना पुद्दकोट्टई और शिवगंगा जिले के बीच में आता है, अवुदैयार कोली जगह है, उसके पास ही है। 100 फुट 200 फुट 250 फुट दूर मिली प्रतिमा। गांव वाले इसको पूज रहे हैं बहुत टाइम से। किस रूप में? गंदोदी काली के रूप में। उन्हें नहीं मालूम कि क्योंकि आसपास जैन कोई है नहीं। उसी के पास अभी एक जैन फोरम गया त्रयोदशी को, उसने 100 फीट दूर उससे एक छत्र लगा हुआ शिलालेख पाया, जिसमें विवरण भी मिला उसे कि यह 10वीं सदी की प्रतिमा है। सोच लीजिए आप, ये 1000 वर्ष प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाओं में, अति प्रतिमाओं में इस तरह हमारी विरासत इस तरह पड़ी है गांव के अंदर, और हम कहते हैं कि हम लड़ते हैं आपस में। सैकड़ों जगह की है यह इस तरीके से। अब इसे गंदोदी काली माना जाए या महावीर स्वामी, फोरम ने बात की, शिलालेख दिखाया है जिसने पुष्ट कर दिया कि यह महावीर स्वामी की 10वीं सदी की प्रतिमा है। चित्र देख रहे हैं आप, गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी। बैसाख यार, कल से बैसाख महीना शुरू हो रहा है। बैसाख कृष्ण द्वितीया, यही दिन है जब आपने आरिका दीक्षा ली थी 1956 में। यानी सबसे लंबी दीक्षा वाली हैं आरिका जी, और इनका कल से शुरू कर दिया है त्रिदिवसीय दीक्षा महोत्सव आरिका चंदनामती माता जी ने। इसलिए बताया आपको, सबसे दीक्षा वाली संतन के बारे में रिपोर्ट आपको 2 दिन में पूरी मिलेगी, पर आज ये बता रहे हैं सिर्फ ये आने वाला है। और कल इनका दीक्षा का त्रिदिवसीय समारोह कल शुरू हो गया है, और यह कल तक चलेगा। चलिए, हर बार एपिसोड के शुरू में आपको दर्शन कराते हैं गुरुवर के, पर आज जाते जाते कराते हैं। लगता है गुरुवर का आत्मबल बहुत मजबूत है, तभी तो शारीरिक कमजोरियों को देखते भी नहीं है।
दर्शन के लिए हर को दर्शन देते हैं, आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आइए दर्शन का सौभाग्य पाइए। पर हाँ, कल खास बात हुई सम्मेद शिखर जी से आचार्य प्रसन्न सागर जी, जो पहले आचार्य मिलते हुए शिखर जी गए थे, कहते हैं जो वास्तव में मैंने दिगंबर संत का जो कहते हैं ना चर्या अपनाई है, वो आचार्य ऋषि के दर्शन के बाद से करिए। और जब हमारी मेहलक चैनल महालक्ष्मी की वहाँ बात हुई थी ना उनसे शिखर जी में, तो उन्होंने कहा था अभी तो कुछ है, अब बहुत कुछ इस बार होगा, अमरकंटक में पहुँच कर होगा। अब उनकी कल चर्चा हुई, आशीर्वाद लिए, दर्शन लिए और बहुत कुछ हुए, पूरी जानकारी देंगे आपको। पर देखिए, दो संतों का जब मिलन होता है, आचार्य एक आचार्य दूसरे महान आचार्य के चरणों में झुक जाते हैं तो बहुत कुछ पा जाते हैं। आप दृश्य देख रहे हैं सारी है उसके, और जिस तरह आप पहुँचे थे। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई बात के साथ, पर ध्यान रहे शनिवार इतवार वह अभूतपूर्व चित्र लेके आएंगे, आपके बारे में बताएंगे। सचमुच आपने चैनल महालक्ष्मी में जो भेजा है, हृदय से स्वीकार है कि आपके अंदर कितनी लोकप्रियता है चैनल महालक्ष्मी बारे में। इतने अजब अजब आपने लोगों ने महावीर जनगणना के शोभा यात्रा के इस तरह चित्र भेजे हैं, जो आपको शनिवार और इतवार 2 पार्ट में चैनल महालक्ष्मी इसी समय दिखाया करेगा। सादर जय जिनेन्द्र।